ओपन हो चुका है। कौन सी सबसे छोटी है डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं। एक और मोस्ट अवेटेड वीडियो, इसके भी काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मीवी का 150 वॉट वाले साउंड बार की अनबॉक्सिंग करो जिसके साथ एक डेडिकेटेड सबवूफर मिलता है। इसका प्राइस आपको लगभग 3000 रुपए से लेके 3500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। 150 वॉट के साउंड बार के हिसाब से इसका जो बॉक्स है वो मेरे को काफी ज्यादा छोटा लगा, तो यानी कि ये एक कॉम्पैक्ट साइज का साउंड बार कहलाएगा। और बिल्कुल इसका बॉक्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली है क्योंकि ये रिसाइकल कार्डबोर्ड से बना है। इसके लिए ग्रेट जॉब मीवी कि ये लोग इन्वायरमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया है। अमेज़न पे मीवी नेक्स्ट नाम से सेल करती है, वही यही सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में सोनिक नाम से मिल जाएगा। मीवी सोनिक 150 दोनों ही एग्जैक्टली सेम मॉडल हैं। 22 इंच और लंबाई लगभग 17.5 इंच। बाकी यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन किया गया है प्राउडली मेड इन इंडिया। सबसे पहले तो लिखा हुआ है मीवी हियर क्लियर, मतलब इसकी साउंड बार काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लियर होती है, ऐसा ब्रांड का कहना है। वो हम आगे टेस्ट कर लेंगे। को मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स, HDMI आर्क का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें हमें वही नॉर्मल 3 इक्वलाइजेशन मोड मिल जाते हैं, इसमें 3D मोड नहीं है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है आविष्करण इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तेलंगाना में है। बाकी कस्टमर केयर के लिए आपको सेमिनोल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में कॉल करनी होगी। ये मीवी की पेरेंट कंपनी है। बाकी नीचे साइड में इसका वेट वगैरह मेंशन किया गया है, 8.3 kgs का है। यहाँ पे इसका जो प्राइस मेंशन किया गया है भाई साहब 20,999 रुपए मेंशन किया गया है। 3000 से 3500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। वो भी आप इसे स्कैन करके इसकी वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। चल जल्दी से ओपन करके इसे देख लेते हैं। ओपन हो चुका है, स्पंज की पैकिंग करी गई है तो सेफली पहुंचे। और बिल्कुल काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज की साउंड बार है ये। इसका सबवूफर भी कॉम्पैक्ट साइज का ही है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर 2 बॉक्स रखे हुए हमें दिख जाते हैं। इसके अंदर एक्सेसरीज है और ये बॉक्स बिल्कुल खाली है। बाकी ये पूरा बॉक्स खाली से साइड में रख देते हैं ना। ये वाला बॉक्स खोल के देख लेते हैं। तो बिल्कुल एक तो हमें ये अडेप्टर देखने को मिल जाता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये साउंड बार कितने वॉट की होनी चाहिए। ऑक्स टू ऑक्स केबल मिल जाती है नॉर्मल क्वालिटी की, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। डेडिकेटेड रिमोट देखने को मिल रहा है और बिल्कुल इसके साथ हमें कोई भी बैटरी वगैरह नहीं। बिल्कुल आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसमें स्पंज की पैकिंग करी हुई है ताकि ये काफी अच्छे तरीके से आप तक पहुंचे। काफी अच्छी पैकिंग करी हुई है, अरे वाह। डिफरेंस सभी में पता चल रहा है कौन सी सबसे छोटी है तो बोट वाली तो सही में काफी ज्यादा लंबी है। अब आप पूछेंगे यश भाई लंबे होने से छोटे होने से क्या ही फर्क पड़ जाता है कि जो लंबी साउंड बार होती है उसमें सराउंड इफेक्ट अधिक सुनने को मिलता है बस। तो बिल्कुल लगभग 3 इंच की इसकी चौड़ाई है, 20 इंच है इसकी लंबाई। पूरी तरह से ग्लॉसी फिनिशिंग में ये आई है और बैक साइड से भी वॉल माउंट देखने को मिल जाता है। एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे हमें इसके सारे ही आईओएस पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका अडेप्टर लग जाएगा, ये इसके सबवूफर आउटपुट के लिए है। पे ऑक्स कनेक्टिविटी बिल्कुल इसमें HDMI TV लिखा हुआ है जो कि HDMI आर्क पोर्ट ही है। USB पेन ड्राइव से भी आप चला सकते हैं और इसमें कोरेक्सियल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब आपकी टीवी अगर पुराने टाइम की है उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका स्टिकर कैसे टेढ़ा मेढ़ा फटा है, फिर से मेरे को लग रहा है ये प्रोडक्ट रियलिटी में मेड इन इंडिया है कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाती है, प्रकार की डिजाइन हमें देखने को मिल जाती है मैट फिनिशिंग के साथ। अपने सबवूफर की तरफ आ जाते हैं। लंबाई इसकी 11 इंच की है, चौड़ाई लगभग 7 इंच की है। इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट आप 2 इंच कह सकते हैं और नीचे बिल्कुल मीवी की ब्रांडिंग करी हुई है। क्या लगा रखा है, गंदा था। इससे मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा, कृपया करके मीवी अपने QC पे ध्यान दें। 12 इंच और बैक साइड से यहाँ पे इस तरह से बस एक केबल हमें देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस प्रकार की है। डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं। मीवी वाला कॉम्पैक्ट साइज का सबवूफर है, लेकिन आप अगर चौड़ाई देखें, ऊपर से दिखा देता हूं तो आपको इससे डेप्थ का भी पता चल जाएगा। बिल्कुल डेप्थ के मामले में ये काफी ज्यादा
चौड़ा है गोवो 800 के मुकाबले। तो इससे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। मीवी वाला कॉम्पैक्ट साइज का साउंड बार है, लेकिन चौड़ाई इसकी अधिक है। इसके एडेप्टर की ये जो केबल है ये 1.25 मीटर के आसपास ही है, आप इसे 1 मीटर ही कह सकते हैं। साउंड बार को थोड़ा पास में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका DC 24 वोल्ट में इसका अडेप्टर लगा देते हैं। और बिल्कुल ये इसके सबवूफर की केबल है। इसकी लेंथ अच्छी खासी है, 1.5 मीटर से ऊपर ही है। इसको सबवूफर आउट में लगा लेते हैं। तो बिल्कुल हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए जल्दी से इसका साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ मोड, यानी कि आपको इसे रिमोट से ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बार ये ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगा। साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट के लिए हम अपने प्रोफेशनल माइक का ही उपयोग करेंगे। Yeah, she hates me now, I made mistakes but now सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। मैं निकलता दिल्ली दूजे दिन में बैठा वाली पंगा चीते से तो इसके साइज पे आप नहीं जा सकते भाई साहब सबवूफर के। ये बड़े ही आराम से फुल साइज वाले साउंड बार को आराम से टक्कर दे सकते। 100 से 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए भी सफिशिएंट रहेगा ये भाई। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही ये 5 इंच का है। एक बार इसकी क्वालिटी तो देखिए, इसके साइड की जरा सराउंडिंग देखिए। यहाँ पे रबर का उपयोग किया गया है, क्योंकि जनरली इस बजट में आने वाले स्पीकर्स में इसमें फोम का उपयोग किया जाता है। और बिल्कुल पेपर कोन में बना हुआ है। प्रेस में भी काफी ज्यादा हार्ड है। इसी की वजह से हमें इतना पंची बेस देखने को इसमें मिलता है। 3 इंच का तो लगभग इस मैग्नेट का साइज है। चलिए एक बार इसे ऐसे ही प्ले करके देखते हैं। इतना तगड़ा एयर जनरेट होता है कि ये सबवूफर ही हवा में उड़ जा रहा है। यही फायदा होता है एक प्रॉपर ट्यून करे हुए सबवूफर का। अब आप पूछेंगे यश भाई क्या फायदा होता है, कि कॉम्पैक्ट साइज में भी इतना तगड़ा बेस हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो बेस फील होता है वैसा तक पहुंच जाता है। और बिल्कुल इसमें भी आपको हार्ट थंपिंग बेस देखने को मिल जाए। हिंदी पंजाबी गाने की साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। रिमोट के सारे मोड वगैरह देख लेते हैं। म्यूजिक मोड, न्यूज मोड, मूवी मोड और 3D मोड भी है। और बाकी बिल्कुल आप इसमें बेस और ट्रेबल भी कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक मोड, मित्र के अध्यापन पे दोनों भाई तैरते। न्यूज मोड, जोर लगाता सबका बर, धनुष हिलाना जरा सभी हाथ जोड़े पे। मूवी मोड, राम फैल गया था डर सा, एक हाथ में धनुष एक में था परसा। इसके मोड भी काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। पर इसका जो न्यूज मोड है वो न्यूज मोड कम जैज मोड ज्यादा लग रहा है। क्योंकि उसमें आवाज इसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे पहले रेडियो चलते थे कुछ उस प्रकार की हो जाती, उसमें बेस काफी हद तक कम हो जाता है। सबसे ज्यादा बेस आपको मिलेगा मूवी मोड में, क्योंकि उसमें जो मूवीज के कैरेक्टर होते हैं जिनकी वॉइस हैवी होती है, तो उसमें भी साथ में भाई साहब जो बेस सुनाई देगा ना आपको, मजा आ जाएगा। मतलब मूवी टिप्स वगैरह मूवीज की मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉपीराइट का इशू होता है। बाकी 3D मोड का तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी रिमोट में आपको बेस और ट्रेवल कंट्रोल का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। तो इसको तो मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा द बेस्ट साउंड बार यू कैन गेट
एट 3000 रुपीज, अगर ये आपको 3000 में मिल जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने जैसा प्राइस इसका चेक किया था अप्रॉक्स 3700 रुपए के आसपास हो चुका है, 3700। बाकी जितनी भी टेस्टिंग आपको देखनी है मूवी क्लिप्स की, हिंदी पंजाबी गाने की टेस्टिंग, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आपका रिमोट ये कर सकता है इसमें एक LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है रिमोट में कि रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टीयर डाउन शुरू करते हैं अपने साउंड बार का। सबसे पहले फ्रंट की मेटल ग्रिल बाहर निकाल लेते हैं। फ्लेक्स तो है लेकिन काफी सॉलिड फील ये होती है। और यहाँ पे हमें इसके 2 ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। 2.5 इंच के ड्राइवर का उपयोग किया गया है। इसकी क्वालिटी को अच्छा ही कहा जाएगा। पेपर कोन में बना है और रबर की सराउंडिंग देखने को मिल जाती है। रबर फोम से सुपीरियर होता है। अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर का उपयोग किया गया है। एयर वेंट बना हुआ है, यानी कि इसकी कॉइल ठंडी होती रहे। अब बिल्कुल पीछे साइड में हमें कोई भी रेटिंग वगैरह मेंशन नहीं करी हुई है। बाकी वायर वगैरह में भी फोम लगा रखा, जो कि अच्छी बात है। और मैग्नेट साइज जैसा आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये ड्राइवर वही 15 वॉट का होना चाहिए, उससे ज्यादा तो मेरे को ये नहीं लग रहा। काफी सारे स्क्रू लगे हुए दिख जाते हैं। जल्दी से सबको ही खोल लेते हैं तो इसकी मेन PCB बाहर आ जाएगी। आप इसे घर पे मत खोलिएगा, वरना आपके प्रोडक्ट की वारंटी चली जाएगी। बाहर निकाल लेते हैं। PCB बाहर आ चुकी है। यहाँ पे भी कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। वाला पैनल भी बाहर आ चुका है। हीट सिंक का उपयोग किया गया है। आपने आज से पहले कभी भी इतने बड़े इंडक्टर का उपयोग नहीं देखा होगा किसी भी बजट साउंड बार में। बाकी यहाँ पे 2 कैपेसिटर मिल जाते हैं। मेन IC मिल जाती है जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करती है, और इसी IC के अंदर इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी इनबिल्ट होता है। और यहाँ पे इसके ब्लूटूथ का एंटीना वगैरह लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमें 2 एम्पलीफायर IC लगी हुई दिख जाती, क्योंकि इसी के पीछे यहाँ पे एक हीट सिंक लगी हुई। उसके लिए ग्रेट जॉब मे बी कि एक IC इसके साउंड बार के लिए है और दूसरी IC सब बूफर के लिए लगा रखी है, जिसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है CCD 6805L TCD 6805L। मैं इसकी डाटा शीट भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। X-Link सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल यही लोगो बना हुआ है। CCD 6805L 6 ओम के लोड पे आपको ये 2x25 वॉट तक की पावर आउटपुट कर सकती है, यानी कि एक IC आपको 50 वॉट तक की आउटपुट कर सकती है। तो टोटल ये हो गया भाई साहब 100 वॉट का आउटपुट। बाकी आप एडेप्टर में इसकी सच्चाई पूरी पढ़ सकते हैं पर कई बार ये साउंड बार आपको 4000 4500 रुपए तक भी देखने को मिलेगी, तब आप इससे भी ज्यादा पावरफुल साउंड बार ले सकते हैं, जैसे बोट की 1550 प्लस। तो वो तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको लिया, उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इन दी एंड अब आप पूछेंगे कि यश भाई मुझे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल ये एक 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही है, पर 100% वॉल्यूम पर डिस्टॉर्ट करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,